हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई ने क्लास 10th का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था। 10th और 12th दोनों का सैम्पल पेपर का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसको बेहतर ढंग से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है ये आपको सैम्पल पेपर ही बताएगा। और ऐसा वैसा सैम्पल पेपर है नहीं, ये कोई किताबी पब्लिशर के द्वारा तो बनाया गया है नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बनाया गया जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई है वो A to Z आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सैम्पल पेपर पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया है, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़। इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से आप देख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनमें से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन पेपर में 30-30, 35-35 क्वेश्चन है, तो सबको एक एक करके सॉल्व कर पाना, डील कर पाना तो एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ पर पहले पिक करके सॉल्व कर रहा हूँ और उसके जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये बनेंगे। तो उसी क्रम में मैंने आज ग्रामर का एक क्वेश्चन पिक किया है। ग्रामर में आपको पता है एरर करेक्शन पहले आता था, याद होगा आपको। एरर करेक्शन पहले कुछ इस तरह होता था, इसमें 5 क्वेश्चंस 5 सेंटेंस होते थे और लगातार एरर का सामने करेक्शन लिख लिख के हम लोग बनाते थे। अब क्या कर दिया गया है, 10 मार्क्स का जो आपका ग्रामर आएगा उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2 या 3 मार्क्स का है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ग्रामर में ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते पूरा 10 का 10 मार्क्स, हो सकता है यही 10 मार्क्स आपका पूरा का पूरा परसेंटेज को बेहतर कर दे। चलिए, तो खैर इन सब बातों को साइड करते हैं और हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अभी का जो एरर करेक्शन आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है देखा जाए। ये क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शन है ऊपर वाला, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, पहले की तरह एक पैराग्राफ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक सेंटेंस है और एक एरर है, एक करेक्शन है, 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह के हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, है कि नहीं। तो आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन, मतलब पहले आइडेंटिफाई कीजिए, 2 काम करना है, पहले एरर को आइडेंटिफाई कीजिए फिर करेक्शन को फिल कीजिए। ये है हमारा सेंटेंस, ठीक है। और इस सेंटेंस को पहले पढ़ना है, इसमें से कहीं मिस्टेक खोजना है, मिस्टेक को इस वाले कॉलम में भरना है और उसे सही करके इस वाले कॉलम में भरना है, बस दैट्स इट, यही काम है हमारा। तो पहले देख लिया जाए सेंटेंस क्या है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वही वाला है जो सैम्पल पेपर में पूछा गया। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स द स्टूडेंट काउंसिल, थोड़ा और लंबा था, मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस ये पूछने का तरीका सीबीएसई क्या करता है ना, हर बार हर साल कुछ ना कुछ स्टाइल में चेंज करता है ताकि थोड़ा बहुत बच्चों को नया का नाम पर डराया जाए। नया जब भी कुछ वर्ड सुनते हैं ना, इस बार नया आ रहा है, थोड़ा सा एक हिचकिचाहट आ जाता है, बस इसी के लिए नया नया टाइप से भेजा जाता है। बट चीज़ तो वही है जो हम लोग 5 मार्क्स का करते थे, यहाँ 1 मार्क्स का पूछ रहा है कि नहीं। तो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, टू बैलेंसिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स और हॉक्स, ये जो पक्षी है इनके सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, तो उन्हें बैलेंस करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर कहाँ है, इन ऑर्डर टू के साथ आईएनजी को यूज कर दिया है कि नहीं। टू के साथ आईएनजी को यूज कर दिया, जबकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार ग्रामर का मेरा अनेकों वीडियो रखा हुआ है, वीडियो पे आप देख सकते हैं चैनल पर। तो वहां पर मैं बताता हूं हमेशा कि टू के साथ हमेशा V1 को अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फॉर अगर रहता तो वर्ब के साथ V4 को अप्लाई कर सकते थे। V4 इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर टू है, तो टू के साथ तो आईएनजी फॉर्म, तो ये ऐसा कर दिया है, तो ये तो गलत कर दिया है, ये इसको ऐसा करना चाहिए था। तो इसमें से आईएनजी को हटा देंगे तो V1 निकल जाएगा, आईएनजी हटा देते हैं। तो यहाँ मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है हमारा बैलेंसिंग, इसको आईएनजी हटा देंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस, बैलेंस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाइल बैलेंसिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब फॉर्म से क्वेश्चन था। देखिए एक चीज समझिए, ये आपका वर्ब से क्वेश्चन आ गया। आप ये देख के ये मत समझ लीजिएगा कि एरर का सारा क्वेश्चन वर्ब से ही पूछेगा, कोई नहीं कह सकता किससे पूछेगा। ये यही तो बात है कि इसमें थोड़ा डिफरेंस ला दिया जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर रोज इस तरह के वीडियोस आएंगे, आप देखते रहिए और मैं आपको रूल्स भी बताता जाऊंगा। हो सकता है वर्ब की जगह पे यहाँ पे ये नॉर्मल वर्ब था, मॉडल वर्ब आ जाए, हो सकता है उसके जगह पे प्रीपोजिशन आ जाए, हो सकता है टेंस का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह के हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो से हट जाता हूँ और आपके लिए ये क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। एट फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके थोड़ा एक अटेम्प्ट कीजिए, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ग्रामर का, और फिर मैं उसके बाद सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। एरर और करेक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कार्टूनिस्ट सेज दैट द कार्टून्स दैट मेड अस लाफ। सबसे पहले तो उसको मतलब कैजुअली ऐसे पढ़ लीजिए कि क्या रहा है यहाँ पर। कार्टूनिस्ट सेज दैट, कार्टूनिस्ट ऐसा कहते हैं, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं उन्हें कार्टूनिस्ट कहते हैं। तो कार्टूनिस्ट है मतलब बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं, वो ऐसा कहते हैं कि दैट द कार्टून्स दैट मेड अस लाफ द मोस्ट, वैसे कार्टून जो हमें सबसे ज्यादा हंसाते हैं, आर इन फैक्ट द कार्टून्स दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। हालांकि ये वो कार्टून होते हैं जिनको बनाना सबसे मुश्किल का काम होता है, ठीक है। हार्डेस्ट टू मेक मतलब तो समझ में आ रहा है कि जो बनाना मुश्किल होता है वही सबसे ज्यादा हंसाते हैं, मतलब बहुत मेहनत लगता है हंसाने में, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, एरर और करेक्शन के मैंने 2 कॉलम बना दिया, इसलिए कि मैंने यहाँ पर 2 मिस्टेक्स रखे हैं। आपको 2 मिस्टेक्स खोजना है, एक खोजते थे, 2 खोजिए और अच्छा है। थोड़ा डिफिकल्ट बनाइएगा, एग्जाम में एक खोजने मिलेगा और इजी रहेगा, ठीक है। कार्टूनिस्ट सेज दैट द कार्टून्स दैट, अब थोड़ा हम लोग ग्रामेटिकल चश्मा पहन के देखते हैं कि ग्रामर का कहां मिस्टेक दिख रहा है यहाँ पे। पहले तो ऐसे एज ए रीडर पढ़ लिए, अब ग्रामर का चश्मा लगा के पढ़ते हैं। कार्टूनिस्ट सेज दैट द कार्टून्स दैट मेड अस लाफ, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात कि आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो मैंने भी बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो उसमें एक रूल था कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब भी है वो भी सिंगुलर रहता है, और जब सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल कर देते हैं तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है, यही रूल था ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब किसकी बात हो रही है, कार्टूनिस्ट की बात हो रही है। कार्टूनिस्ट ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा कार्टूनिस्ट है, एस लगा हुआ मतलब ये प्लूरल है, ये प्लूरल लग रहा है, लगा हुआ है मतलब इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। यहाँ तो सेज है, और ये सर सेज है, इसमें एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ तो ये भी प्लूरल है, नहीं यहाँ पे मिस्टेक है। नाउन में ये भी ग्रामर का रूल है, नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो उल्टा हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि पेन, नाउन क्या है, एक पेन एग्जांपल है ना नाउन का, तो नाउन पेन में एस जोड़ दिए, पेन हो गया, ये बहुत सारा पेन हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब लीजिए, वर्ब मतलब जैसे कि प्ले सिंगुलर है, प्ले प्लूरल है, लेकिन इसमें एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, मतलब जो काम नाउन में होता है उसको उल्टा होता है यहाँ पे। मतलब एस लगा हुआ अगर वर्ब दिख गया, एस या एस वाला, समझ जाएगा वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये सिंगुलर कैसे हो सकता है, गलत हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गलत वाले को लिख देंगे सेज, ये तो से होना चाहिए क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पी एस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वन आई एम राइटिंग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। एक ये मिस्टेक हुआ, चलिए आगे देखा जाए। दैट द कार्टून्स, की जो कार्टून्स मतलब बहुत सारे कार्टून्स की बात हो रही है, दैट मेड अस लाफ, जो हमें हंसाते हैं, वैसे कार्टून जो हमें हंसाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, टेंस को समझिए, यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, ठीक है। हंसाते हैं, और हंसाते हैं तो यहाँ पर इसको पास्ट फॉर्म नहीं लगाना चाहिए था, मेड होना चाहिए था। ये जो मेड है, मेड तो पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट है तो वो है, तो टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है, तो फिर ये वर्ब पास्ट वाला कहां से आ गया, ठीक है। तो मेड को लगवा दी, मेड तो पास्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेड को प्रेजेंट टेंस। आई होप आपका आंसर सही होगा। अगर आंसर सही नहीं बन पा रहा, नो नेट टू वरी, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आने वाली वीडियोस में, अलग-अलग तरह के क्वेश्चन और एसएसटी से भी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।